आज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि आप डायबिटीज़ जैसी बीमारी को योगा के आसन के द्वारा कैसे क्योर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको योगा के कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिनको आप लगातार करने से आप डायबिटीज़ जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं। मेरे साथ है यहाँ पे प्रतिभा, जो इन आसनों को करने में यहाँ मेरा सहयोग करेगी। आइए हम शुरुआत करते हैं वक्रासन से। वक्रासन में हम सबसे पहले अपने दोनों लेग को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे। इसमें अपनी बैक को आप एकदम स्ट्रेट रखेंगे, सांसों की गति समान रहेगी। धीरे से आप अपने लेफ्ट लेग को बेंड करके राइट साइड में रखेंगे। फिर आप अपने राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर की ओर और ट्विस्ट करते हुए नी के अपोजिट साइड से बेंड करके एंकल को होल्ड करेंगे। मुंह से सांस छोड़ते हुए धीरे से पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। आपकी सांसों की गति समान रहेगी। वक्रासन करते हुए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपनी सांस को होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। लगातार आप इनहेल और एक्सहेल करते रहिए। इस आसन को करने से आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है उसका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है और आपकी बॉडी में स्टमक पे अच्छा प्रेशर पड़ता है, जो डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस आसन को एटलीस्ट आप 30 सेकंड तक होल्ड करिए और प्रत्येक आसन को 3 बार रिपीट करिए। आपने इसको राइट साइड से करा है, अब आप धीरे से वापस आएंगे, फिर उसको दूसरी तरफ से भी रिपीट करिए। अब अपना लेफ्ट हैंड ले जाके बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। सांस छोड़ते रहिए। आपको अपनी सांस को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है। धीरे से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। अब हम करते हैं मांडूकासन। मांडूकासन में आप अपने दोनों नीज को बेंड करेंगे, अपनी फीट को पीछे ले जाएंगे, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और इसको अपने स्टमक के ऊपर रखेंगे। आप गहरी लंबी सांस लीजिए और कस के मुंह से सांस छोड़ते हुए आपको आगे की ओर झुकना है। इस आसन में आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप अपने माथे को कम से कम नीचे मैट में टच कराने की कोशिश करिए और आपका पूरा प्रेशर आपके स्टमक में आएगा। यहाँ पे आप सांस छोड़ के स्टमक को अंदर की ओर खींचते हुए जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए। फिर धीरे से गहरी लंबी सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। धीरे से वापस आ जाइए प्रतिभा। और यहाँ पे गहरी लंबी सांस लेंगे। नॉर्मल जब सांस की गति हो जाएगी 3 बार डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे। इनहेल एक्सहेल 3 टाइम रिपीट करने के बाद आप फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। फिर से आप गहरी लंबी सांस लीजिए और कस के सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। धीरे से वापस आ जाइए। तो ये है मांडूकासन। मांडूकासन डायबिटीज के पेशेंट के लिए एक तरीके से रामवार के जैसा है। तो इस आसन को कम से कम आप 5 बार जरूर रिपीट करिए और आप इस आसन में जब आगे की ओर बेंड करें, आप जितनी देर अपनी सांस रोक सकते हैं उतनी देर रोक के इसको आप होल्ड करिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, डायबिटीज़ के साथ साथ जिनको उच्च रक्तचाप, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उन्हें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक इस आसन में ना रुके। वो कम से कम काउंट करें, 5 काउंट तक वहाँ पे मेंटली काउंट करके रुके और फिर धीरे से वापस आ जाएं। और कम से कम इसको दिन में 5 बार आप रिपीट करिए। डायबिटीज़ के लिए एक और बहुत ही लाभदायक आसन है, वो है वज्रासन। वज्रासन में आप अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, फिर धीरे से राइट लेग को पीछे ले जाएंगे और इस आसन में होल्ड करेंगे। ये आसन करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होता है। इस आसन में को आप खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट इस आसन में जरूर बैठिए। हम धीरे से वापस आते हैं वज्रासन से।
अगला हमारा आसन है डायबिटीज के लिए भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए आप अपने स्टमक पे आ जाएंगे। इसमें आपको अपने स्टमक पे लेट जाना है। भुजंग आसन में आप अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखेंगे। धीरे से अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए, और यहाँ पे आपको होल्ड करना है। इस आसन को करने से आपके स्टमक में एक खिंचाव सा आता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर के ऑर्गन की मसाज करता है और आपके बैक को भी स्ट्रेंथनिंग देता है। इस आसन में आप जब होल्ड करेंगे तो आप अपनी सांसों की गति समान रखेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। अपनी ब्रेथ को होल्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, धीरे से अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। आज जो हमने आपको जो भी आसन और प्राणायाम डायबिटीज के लिए बताए हैं, इनको अगर आप डेली अपने जीवन में करेंगी तो आप डायबिटीज जैसी बीमारी से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। और इन आसन और प्राणायाम को करने से साथ ही साथ आपका शरीर और मस्तिष्क भी चुस्त और दुरुस्त रहेगा।